हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है छोटू स्टडी रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है बिहार पॉलिटेक्निक एंड यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप लोग उन वीडियो को देख ही लिए होंगे, है ना। तो आज हम लोग फिर से आज एक नए वीडियो के साथ, है ना, क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोगों का जो है 105 तक हो गए थे, अब हम लोग 106 से लेके अगले 15 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से फ्री में जो है आप बिहार पॉलिटेक्निक एंड यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर पाइएगा। देर करते हुए आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 106। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में हल्का बड़ा लग रहा है लेकिन है एकदम सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 106 है कि किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु के बिंदु की क्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दूरी के समानुपाती होती है, बी में दिया गया है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी में दिया गया है दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है और डी में दिया गया है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 106 का वह हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम 2013 में पूछा गया है एंड 2002 में पूछा गया है। यूपी में अगर बता दे तो 2006 और 2017 में पूछा गया है। अगर हम झारखंड का बात करें तो झारखंड में ओनली एक बार पूछा है जो कि 2019 में पूछा गया है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को अच्छा तरीका से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। एक बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 2 बार, जितना बार मन करे उतना बार वीडियो आप लोग देख पाइएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सीरियल वाइज जो है वीडियो दिया गया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लोग वहां से कंपलसरी जो वीडियो है वो आप लाइन टू लाइन देख पाइएगा। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप लोग गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें सिलेक्शन पाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगा, है ना। मतलब अच्छा खासा आप रैंक ला पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। इसलिए आप लोग काफी अच्छा तरीका से जो है इन सभी क्वेश्चन को देखिए। तो 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबोया जाता है तो इसकी परिक्षेपण क्षमता क्या होगी। यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबोया जाता है तो इसकी परिक्षेपण क्षमता होगी, क्या होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बढ़ जाएगी, बी में दिया गया है अपरिवर्तित रहेगी, सी में दिया गया है घट जाएगी और डी में दिया गया है प्रिज्म अपना गुण खो बैठेगा। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर क्या होंगे। तो 107 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो 4 बार बिहार में पूछा गया है, बिहार पॉलिटेक्निक में 4 बार, यूपी में 5 बार, झारखंड में 2 बार पूछे गए हैं। सोचिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को याद करना होगा जैसे हो। तो क्वेश्चन नंबर 108 में बोल रहे हैं कि जब एक बस चलना प्रारंभ करती है, क्या करता है, चलना जो प्रारंभ करती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं। आप लोग जो है ये चीज देखे भी होंगे, है ना। जनरली जो है मान लीजिए आप लोग बस या ट्रेन, है ना, किसी चीज में बैठते हैं तो जैसे ही ट्रेन या बस कोई भी चीज अगर स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल बाइक ही, तो बाइक जैसे मतलब उसको आगे की ओर भेजता है ना, तो उस टाइम में देखिएगा आपको एक बैग मतलब पीछे की ओर धक्का लगेगा, है ना। मतलब लगेगा क्या, हम पीछे मुझे गिर गए। बाइक पे तो जनरली सब बैठे होंगे, है ना। तो जैसे ही वो आगे की ओर खींचता है ना बाइक को, जैसे एक्सीलरेटर नचाता है तो पीछे की ओर धक्का पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं। यह उदाहरण है किसका है जी, बताओ,
है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन के प्रथम नियम का, बी में दिया गया है न्यूटन के दूसरे नियम का, और सी में दिया गया है न्यूटन के तीसरे नियम का, और डी में दिया गया है न्यूटन के किसी भी नियम का नहीं। तो बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। आप लोग हल्का सा दिमाग लगा लीजिए, हो जाइएगा, आराम से निकल जाएगा। बताइए, यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हम तो कह रहे हैं घोल के पी लीजिए। इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में 100% पूछेगा, 100% पूछेगा यह क्वेश्चन। अगले 4 साल का रिकॉर्ड है कि नहीं पूछ रहा है, और 4 बार पूछ दिया है, न कि 1 2 3, 4 बार। यूपी में 5 बार पूछ दिया है, झारखंड में 2 बार, है ना। तो बताइए 108 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं। यह उदाहरण मतलब यह एग्जाम्पल किसका है, तो ऑप्शन में जो दिया गया है सी नंबर वह राइट आंसर होगा, तीसरे नियम का। क्या हो जाएंगे, न्यूटन के तीसरे नियम के वजह से जो है मतलब यात्री जो है पीछे की ओर धक्का खाता है। इसी के साथ और मजेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग एक और अच्छा अद्भुत क्वेश्चन लेके आ गए। 4 माध्यमों निर्वात में, गौर से सुनिएगा, 4 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। 4 माध्यमों, 4 माने क्या हुआ, मतलब 4 गो चीज, कोई भी 4 गो चीज हुआ। तब पहला चीज हो गया वायु, दूसरा में दिया है जल एवं स्टील। 4 गो हुआ ना, निर्वात, वायु, जल एवं स्टील, 4 गो हो गया। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया। में से किसमें ध्वनि सबसे तेज गति करती है। में से ध्वनि, यहां ध्वनि के पास स्पेस होता है, ठीक है, ध्वनि सबसे तेज। तो बताइए कि वायु में सबसे ज्यादा ध्वनि लगता है, या जल में लगता है, या स्टील में लगता है, या निर्वात में। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन 4 तरह से पूछा जा सकता है, 4 इसमें दिया है ना। चारों ऑप्शन का क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, किसका कम होता है और किसका ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा स्टील। इसका सबसे अधिक होता है और इसका सबसे कम होता है ना। तो चलिए इसी के साथ एक और मजेदार क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में 4 बार, यूपी में भी 4 बार और झारखंड में 1 बार पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए नहीं, इसको पढ़ना चाहिए, रटना चाहिए, जैसे हो इसे करके हमको तैयारी करना चाहिए। तो 110 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए। अनुदैर्घ्य तरंगों इसके द्वारा गति नहीं कर सकती। अगर अनुदैर्घ्य तरंगे जो है इसमें क्या कर दिया जाता है जिसके कारण गति नहीं कर सकती है, तो इन चारों में बताइए कौन होगा। निर्वात अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, बताइए हो या नहीं। ठोस, द्रव्य, गैस। तो बताइए कि 110 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनुदैर्घ्य तरंगे किसके द्वारा गति नहीं कर सकती है, अगर क्या चीज हम उसमें लगा देंगे तो गति नहीं करेगी। तो 110 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी इससे पहले हम बताए थे इसका सबसे कम होता है ना, ये लगा देंगे मतलब अनुदैर्घ्य तरंग गति नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 111 है, मतलब 11111। तो आप लोगों को रैंक 1 चाहिए कि नहीं पॉलिटेक्निक में। अगर हाँ तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और कमेंट मारना ना छोड़िएगा। अगर आप कमेंट मारना छोड़ दिए तो हम समझेंगे कि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है मेरे चैनल पे, है ना। मेरे चैनल पे वो स्टूडेंट आइए जो पढ़ने वाले हैं पूर्ण रूप से, है ना, जो हार्ड वर्क करना जानते हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि हाँ हमको एग्जाम निकालना है, इंजीनियर बनना है, गांव घर में अपना नाम चलाना है। तो आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये देख रहे हैं 111 मतलब रैंक 1 लाना है हमको, तो आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। गौर से यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है, न कि है। यहाँ क्या दिया गया है, नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी कमेंट मारते होंगे तो गलत मारते होंगे, इसलिए ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो 111 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएंगे बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया संवेग, बी में दिया गया बल, सी में दिया गया त्वरण और डी में दिया गया है ऊर्जा। तो बताइए कि 111 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जी,
है ना। तो 111 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, एक चांस और दे रहे आप लोगों को, नहीं पता तो पता कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा, है ना। ये नहीं है वेग, त्वरण, बल, ये तीनों क्या है, सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। इसी के साथ हम लोग एक मजेदार और क्वेश्चन की ओर गए, और 112 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की छत से एक साधारण लोलक लटक रहा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्का 2 लाइन का लग रहा है ना देखने में। देखिए अभी यू हम एक लाइन भी नहीं, एक वर्ड में समझा देंगे। एक रेलगाड़ी की छत से एक साधारण लोलक लटक रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के ऊपर जो छत होता है उस छत पे एगो लड़का लटक रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। उस छत पे क्या कर रहा है, एक लड़का लटक रहा है। तो डोरी, डोरी समझे ना, धागा जिसे बोलते हैं, रस्सी, है ना। तो डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ आनत है, मतलब वो लड़का जो छत पे है तो वो लड़का जिस बगल झुकता है वो डोरी के समान क्या होता है, उसी बगल आनत हुआ है। तो रेलगाड़ी की गति की प्रकार क्या होगी, तो आप बताइए कि रेलगाड़ी की जो गति होगी वह क्या होगा, एक सामान्य रहेगा या त्वरित हो जाएगा या मंदित मतलब कम या फिर विराम अवस्था में चलेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम बोले ना चुटकी में यह क्वेश्चन याद हो जाएगा, है ना। एक ट्रेन है और ट्रेन पे वो लड़का छत पे लटका हुआ है, भाई बहुत अच्छा, इतना तक तो सही है। और लटका हुआ है, वो लड़का जिधर झुकेगा उधर बता रहा है कि एक डोरी से क्या हुआ है, पश्च भाग की तरफ आनत है ना। तो बताइए कि रेलगाड़ी की प्रकार क्या होगी। तो अब झुकेगा, वजन पड़ेगा कोई चीज में, तो स्वाभाविक सा चीज है भाई कि उसका गति क्या होगा, थोड़ा धीमी होगा, है ना। वजन अगर मान लीजिए बाइक पे हम 2 कुंटल लाद दिए तो बाइक अगर मान लीजिए 90 का स्पीड में चल रहा है तो वहीं पे वो 70 की स्पीड में चलेगा, 80 की स्पीड में चलेगा। तो वही चीज है, यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा त्वरित गति होगा। बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक के 2013 का क्वेश्चन बैंक आप उल्टा लीजिए, देख लीजिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी में देख लीजिए उल्टा कर 2003 में पूछा गया है। तो सोचिए क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, लेकिन समझ लीजिएगा ना तो ये बड़ा नहीं है, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। जितना आसान है उतना भारी भी है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि कभी कभी तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करें क्वेश्चन को एकदम हंस खेल के, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना होगा, तो वीडियो को देखना होगा। तो चलिए 113 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और यह क्वेश्चन तो क्या बताया, अगर आप 10वां पास हैं, स्वाभाविक सा चीज है भाई, आप 10वां पास होंगे तब तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं। तो 10वां में तो ये चीज आप पढ़े होंगे कि दाहिना हाथ का नियम, है ना। आज 12th में अगर कोई इंग्लिश मीडियम से होंगे तो पढ़े होंगे राइट हैंड रूल, है ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं दाएं हाथ की नियम। तो बता दीजिए आप लोग समझ गए होंगे कि दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में अंगूठा किसकी ओर इंगित करता है, समझ रहे हैं। मतलब जो अंगूठा है मेरा, है ना, वह किसकी ओर इंगित करता है सर, ऐसे करके 3 उंगली फैलाते हैं ना, तो बोलते हैं ना बाएं दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां और एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए, तब उस पर पड़ने वाला बल क्या होगा, तो अंगूठे की दिशा में होगा। तो अंगूठे पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 113 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धारा। आराम से हम लोग धारा को बस टिक कर देंगे, है ना। आप लोगों को बिहार पॉलिटेक्निक से लेके यूपी पॉलिटेक्निक से लेके झारखंड पॉलिटेक्निक से लेके कोई भी दिक्कत है किसी भी सवाल में तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में पूछिए, 100% आप लोगों को जवाब मिलेगा। ना मिलने की तो कोई सवाल ही नहीं है, मिलेगा तो मिलेगा, है ना। लेकिन कब, जब आप देखिएगा अगर इस वीडियो को, तब ना आपको पता चलेगा। हाँ, अगर निकालना है पॉलिटेक्निक एग्जाम तो आपको जुड़ना पड़ेगा,
हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। फॉर्म कैसे भरा है, कब भरा है, अब कैसे करना चाहिए, और कौन कौन सा बुक है जो एक दो बुक खरीद के मात्र हम पढ़ सके, या फिर 10th का अगर बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बस आपको एक जो है ना, बस 100 रुपया मात्र खर्च करना है। एक हम बुक का नाम बता देंगे उस टाइम में आपको, है ना। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले क्या कहता है, पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, उसके बाद जलवा दिखाइए। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए, अभी हम आपके साथ हैं, और उस टाइम में आपके साथ बुक भी रहेगा और हम भी रहेंगे, तो समझिए डबल एक्शन चलेगा, है ना, तब तो और मजा आएगा ना। तो चलिए फिर देर किस बात की, अभी इसको देख के रखिए, और बुक आएगा सीधे तुक्का मारेगा, अरे ये क्वेश्चन तो हम देख लिए है ना। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ है, एकदम क्या बताए, क्या क्वेश्चन है। एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ क्या है भाई लोग, बताओ, है ना। तो 114 नंबर का राइट क्या होगा, चुपके से बता दो जिसको पता है कमेंट में, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम, बी में दिया गया ग्रेफाइट, और सी में दिया गया द्रव्य। तो डी में क्या दिया गया है, कैडमियम। समझ गए ना, क्या होगा राइट आंसर, कैडमियम होगा, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है। अब देखिए यह क्वेश्चन लगता है भारी, बात सही है, काहे कि हम लोग पावर प्लांट में तो अब काम नहीं किया जो हमको पता रहेगा कि क्या क्या लगता है, लेकिन पढ़ता है क्यों, जॉब पाने के लिए ना। तो मान लीजिए आप इंजीनियर जो बनिएगा, है ना, और वहां पे जो कोई रहेगा तब क्या बतेबे ना कीजिएगा वहां पे कि हाँ ये बायोगैस जो प्लांट है इसमें ये चीज नहीं पहनना चाहिए, जैसे कोई बड़ा कपड़ा ढीला वगैरह, है ना, एकदम सॉफ्टली कपड़ा पहनना चाहिए, कोई मतलब गला उला हो गया, हाथ उथ में घड़ी उड़ी ये सब नहीं, है ना, क्योंकि आगों को लगने का संभावना रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या नहीं करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बताइए, है ना। तो 115 नंबर में दिया है ऑप्शन ए में ऑक्सीजन की, परंतु जल की नहीं, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल की नहीं। ऑप्शन ए में दिया गया, बी में दिया गया है जल की परंतु ऑक्सीजन की नहीं, इसका उल्टा। और सी में दिया गया ऑक्सीजन और जल दोनों की, मतलब दोनों की आवश्यकता होती है। और डी में दिया गया है न ऑक्सीजन न तो जल। तो आप बताइए सकते हैं आप लोग कि इन दोनों का जरूरत पड़ता है कि नहीं। आंसर तो होगा तो यही दोनों में से कोई होगा, है कि नहीं, सी या डी। चलिए इतना तो आप लोगों के लिए आसान कर दिया, आप नहीं जवाब दे पाइएगा, सोचिए कितना गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कोई भी काम हो वहां पे पानी की आवश्यकता तो होता ही है, ये भी तो लगाइए सकते थे दिमाग। ऑक्सीजन वो चीज है, अगर सांस नहीं लेगा तो इंसान जिएगा कैसे, है ना। चाहे कोई भी प्लांट हो, अगर वहां मजदूर काम कर रहा है ना, तो सांस तो लेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये सब ट्रिक है ना, रट्टा नहीं मारना है, एकदम ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लेना है सर। एक नाभिक का विखंडन किसकी, मतलब इसकी बमबारी से प्राप्त होता है। एक नाभिक का जो विखंडन होता है, विखंडन समझ रहे हैं, एकदम बिखर गया, जैसे फॉर एग्जांपल है क्या, क्या मतलब हम बोल सकते हैं, चलिए ये हिमालय लेते हैं, है ना, या हिंद महासागर, तो हिंद प्लस महासागर, है ना, तो उसी को विखंडन कर दिए तो क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एक्स किरणें। तो बताइए 116। हम लोग बहुत ही करीब है, 3 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। आप लोग इस 3 क्वेश्चन को देख के ही जाइएगा। डेली 15 क्वेश्चन, है ना, ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा हम 20 मिनट लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 18 से 20 मिनट, और डेली 15 क्वेश्चन करके जाना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पॉलिटेक्निक में 3 बार पूछा गया, यूपी में भी 3 बार, और झारखंड का बता दे तो 1 बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय का स्रोत है, कहाँ गया, 100 कितना था, 17 ना, हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 117 का ऑप्शन ए में दिया गया कोयला, बी में दिया गया प्राकृतिक गैस, सी में दिया गया लकड़ी और डी में दिया गया पेट्रोलियम। तो बताइए 117 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी एक चीज याद रखेगा, जब भी नवीकरणीय पूछेंगे ना, नवीकरणीय, ये देखिए यहाँ पे ये नवीकरणीय, तो समझ जाइएगा या तो कोयला होगा या पेट्रोलियम होगा ज्यादातर अधिक संख्या में, है ना। एक ट्रिक है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं किया गया है कि मतलब यही दोनों होगा, लेकिन अधिकतर देखिएगा नवीकरणीय जब भी क्वेश्चन में रहे तो ज्यादातर कोयला या फिर पेट्रोलियम लगाइएगा। तो चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर मतलब आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 5 बार पूछ दिया है, यूपी में 4 बार पूछा है, झारखंड में 2 बार पूछा है, बिहार इस बार आगे है ना। बिहार में 5 बार, यूपी 4 बार, सोच लीजिए। तो अगर आप बिहार से हैं तो समझ लीजिए ऐसे भी बिहारी कितना आगे रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। यूपी बिहार नाम ही है, यूपी बिहार, है ना। चाहे कोई भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, सब बनता है कहाँ से? तो अधिक संख्या में बिहार और यूपी से। तो फिर ये तो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो निकलेगा कहाँ का स्टूडेंट? तो बिहार या यूपी का, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन ए में दिया गया धारा मापी, बी में दिया गया वोल्ट मापी, सी में दिया गया ट्रांसफार्मर और डी में दिया गया गैल्वेनो मापी। तो 118 का राइट आंसर क्या होगा सर? है ना। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग 9वां 10वां इंटर 12th सब पास हैं तो आप लोग इसका जवाब तुरंत दे दीजिएगा, ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएंगे? ट्रांसफार्मर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 119 जो है यह लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार नहीं, हम बोल रहे हैं 4 बार वीडियो को देखिए। जब तक याद ना हो जाए यह क्वेश्चन सब तब तक छोड़ना नहीं है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कब तोड़िएगा? जब याद होगा तब। कब छोड़िएगा? जब पॉलिटेक्निक एग्जाम निकाल लीजिएगा तब, है ना। तो पहले निकाल तो लीजिए तब तो छोड़ना है ना। तो सोचिए, इंजीनियर, कोई कहेगा इंजीनियर साहब आ रहे हैं, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, तो वही इंजीनियर साहब रहिएगा। तो इंजीनियर अगर सोच है कि इंजीनियर बनना है, एकदम एंजॉय चलता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। भाई हम भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैं, तब बता रहे हैं खूब मजा आएंगे पढ़ने में भी, हर एक चीज में, है ना। जॉब से लेके हर एक चीज में आपको अच्छा रहेंगे, है ना। इतना काबिल भी बन जाइएगा कि आप अच्छा एजुकेशन दे पाइएगा किसी को, है ना। अभी मान लीजिए हम जो आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे, क्यों? आज हम निकाले हैं, पढ़े हैं, जानते हैं इसके विषय में, तब तो आपको आज गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इस बुक से पूछता है, ऐसा रहता है, इस तरह से पढ़ना चाहिए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम भी किए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर होगा इस चैनल पे, पूरा का पूरा। कैसे फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए, है ना, फिर क्या पढ़ना चाहिए, किस समय में कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। आप लोग के पास ऑप्शन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। तो आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक विद्युत प्रेस में उष्मा अवयव इसका बना होता है, मतलब किसका बना होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्युत प्रेस है और प्रेस में देखिएगा जब हीट होता है तो उसमें जो अवयव होता है वह उष्मा किसका बना होता है भाई? बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया गया क्या? नेक्रोम। बी में दिया गया क्या? लोहा। सी में दिया गया क्या? कॉन्स्टेंटन। और डी में दिया गया है क्या? टंगस्टन। तो बताइए 119 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आप लोगों को पता ही होगा, है ना। नाइक्रोम। देखिए हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया गया नाइक्रोम, नाइक्रोम किस में लगा रहता है? बल्ब में,
है ना। जैसे देखिएगा 100 वाट का जो बल्ब रहता है ना, उसमें देखिएगा मतलब झिल्ली की तरह बना होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। वो जो मतलब ये बना रहता है ना, वो नाइक्रोम का ही बना रहता है। तो ऑप्शन ए वाला जो है उसका आंसर हो गया, है ना। अगर पूछेगा कि विद्युत का बल्ब जो है उसमें फिलामेंट किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। लेकिन यहाँ पूछा प्रेस में जो आयरन करने वाला होता है उसमें किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आज का ये हम लोगों का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 120 से रहेंगे। अगले 15 क्वेश्चन हम लोग ऐसी ही तरह बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और अपने एग्जाम के लिए एकदम दमदार, एकदम मजबूत से बन जाएंगे उस लायक, और एग्जाम देके एक बार में निकाल के आएंगे, है ना। तो इससे पहले जाते जाते हम एक बार यही बोलेंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग एक कॉपी में नोट कीजिए और उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि कहा गया है कि सुनने से जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आप लोग जब देखिएगा ना वीडियो, तो अभी जो हम बोल रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है कि बोलने से जल्दी याद, मतलब सुनने से जल्दी याद हो जाए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।